लड़की ने केवल उस अच्छे आदमी को झुककर प्रणाम किया जिसने उसे गोद लिया था। अगले ही पल घर के बगीचे में 3 साल से मरा हुआ आड़ू का पेड़ फूलों से लद गया। गमलों के पौधों में भी नई पत्तियां निकल आईं। यह देखकर दत्तक पिता ने आंखें मलीं, पर यह भ्रम नहीं था। तब दंपति को एहसास हुआ कि सौतेली माँ द्वारा ठुकराई गई यह लड़की सचमुच सौभाग्य की सितारा है। 3 दिन पहले दत्तक पिता उत्तर में युद्ध पर गए थे। उनके सेनापति की मृत्यु हो गई थी और मरने से पहले सेनापति ने अपनी बेटी को उनकी देखभाल में सौंपा था, क्योंकि उनको पता था कि मृत्यु के बाद उसकी सौतेली माँ, जो उसकी पहली पत्नी से थी, उसे नहीं अपनाएगी। जैसा कि डर था, खबर मिलते ही सौतेली माँ ने गुप्त रूप से लड़की को मारने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह योजना पूरी करने वाली थी, महान जनरल आ पहुंचा। जब उसने सुना कि जनरल लड़की को गोद लेना चाहता है, उसने झूठ कहा कि लड़की बीमारी से मर गई है। तभी उसका मूर्ख बेटा बाहर आकर बोला कि लड़की आंगन में है और वहाँ जलने की गंध आ रही है। यह सुनते ही जनरल घबरा गया। वह नौकरों को हटाकर आंगन पहुंचा और मरने से पहले लड़की को बचा लिया। जब लड़की होश में आई, वह जनरल के घर में थी। उसे भूख से खाते देख दंपति का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे बेटी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन लड़की ने उनकी बात का जवाब न देकर बिस्तर से कूदकर गंभीरता से झुककर प्रणाम किया। उसी पल घर में खुशहाली लौट आई। जनरल का हाथ ठीक हो गया और घर की ऊर्जा भी वापस आ गई। तभी लड़की ने देखा कि घर से एक काला बादल निकल रहा है। उसे पता नहीं था कि यह महान सलाहकार की बनाई जादुई संरचना थी, जो उसके आगमन से टूट गई थी। सलाहकार ने यह जानकर क्रोध में लड़की को मारने और जनरल का घर नष्ट कर दरबार पर कब्जा करने का निश्चय किया। इस बीच लड़की को अनिष्ट का आभास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, गांव के लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। जनरल से उसने जाना कि युद्ध के कारण लोग बेघर और भूखे थे। जनरल ने उन्हें खिलाने के लिए सूप बनवाया था, पर भीड़ के कारण चावल लगभग खत्म हो गया था और वह खाली बोरे देखना नहीं चाहता था। तभी लड़की ने धीमे से मंत्र बोला और भंडार घर भोजन से भर गया। इससे गांव वालों की भूख मिट गई। लेकिन तभी दुष्ट सौतेली माँ आ पहुंची। लड़की को समृद्ध जीवन जीते देकर अपनी साधारण सब्जियों से तुलना करते हुए वह क्रोध से भर गई और उसे धक्का दे दिया। लेकिन जनरल और गांव वालों ने उसकी रक्षा की और वह असफल रही। फिर भी उसके मन में द्वेष गहरा हो गया। अगले दिन लड़की और दत्तक माँ पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गईं। उस आपदा वर्ष में सुबह भर खोजने पर भी कुछ नहीं मिला। दत्तक माँ दुखी हुई। तभी उन पर शहद की बूंद गिरी। उन्हें लगा यह लड़की के सौभाग्य का असर है। उस रात उन्होंने शहद उबालकर गांव वालों को बांट दिया। लेकिन रात में ही गांव वाले एक अजीब बीमारी से पीड़ित हो गए। जनरल ने महल को आपात पत्र लिखना चाहा, पर अचानक खून उगलकर बेहोश हो गए। डॉक्टर ने बताया कि वे और गांव वाले शक्तिशाली जहर के शिकार हैं। केवल 1000 साल पुराना आध्यात्मिक मशरूम ही उन्हें बचा सकता है। ये सुनकर जनरल की पत्नी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि मशरूम मिलना लगभग असंभव था और महल में केवल अंगूठे के बराबर टुकड़ा था। डॉक्टर ने बस बीमारी को धीमा करने की दवा दी और चेतावनी दी कि 5 दिन में एंटीडोट न मिलने पर स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। लड़की इस बात से बहुत दुखी हुई। उसने रात भर जनरल के लिए दवा बनाई और कई चिकित्सा पुस्तकें पढ़ी। जड़ी बूटियां काटते समय उसने अपनी उंगली काट ली और दर्द में चीख उठी। लेकिन तभी जमीन पर गिरी उसकी खून की बूंद 1000 साल पुराने आध्यात्मिक मशरूम में बदल गई।